नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और आज का मेरा ये वीडियो इस बात पर आधारित है कि बांग्लादेश किस तरह से यूएसए की गिरफ्त में आ रहा है। इसमें दो तीन बातें हैं, दो तीन पॉइंट्स हैं और इसको मैंने लिया है। पहली बात तो राइटर्स की एक खबर आई 1 अगस्त 2025 की। राइटर्स की खबर की हेडलाइन है, रूमा पाल की रिपोर्ट है 1 अगस्त की, कि बांग्लादेश सिक्योर्स 20% यूएस टैरिफ फॉर गारमेंट्स, एक्सपोर्टर्स रिलीव्ड। इसमें बताया गया है कि कितना बांग्लादेश पर टैरिफ लगाया गया है, पहले कितना था, अब कितना कर दिया गया है। बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाया गया है। पाकिस्तान पर अगर देखा जाए तो 19% की टैरिफ है और इंडिया पर जो है 25% की टैरिफ है। अब बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट उसी में देखा मैंने, 4 अगस्त 2025 की थी, कि हाउ बांग्लादेश फाइनली सक्सीडेड इन यूएस टैरिफ नेगोशिएशन। इसमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी गई है। इसमें 4 पॉइंट्स का जिक्र है, समझिए जरा सा कौन कौन से पॉइंट्स का जिक्र है। पहला पॉइंट यही है कि बांग्लादेश पर जो टैरिफ है और 35% से घटा करके 20% कर दिया गया है। दूसरे पॉइंट की चर्चा करता है कि स्ट्रांग पोजीशन पेपर लेड टू इन पर्सन नेगोशिएशन। कोई नेगोशिएशन हुआ है यूएसए और बांग्लादेश के बीच में, उसमें बांग्लादेश की पोजीशन को रखा गया है। क्या है आगे भी पता लग जाएगा। उसके बाद में वीट, सोयाबीन और कॉटन का इंपोर्ट बांग्लादेश अब करेगा कहाँ से? यूएसए से। अभी तक कहाँ से करता था? चाइना से। ध्यान रखिएगा ये सब। और इसके बाद में 25 बोइंग प्लेन्स को खरीदने वाला है बांग्लादेश। समझ रहे हैं? 25 बोइंग प्लेन्स। पहले समझौता था केवल 8 से 9 बोइंग प्लेन्स का, अब ये बढ़ करके 25 बोइंग प्लेन हो गया। अब आइए इस रिपोर्ट के विषय में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस खान, ठीक है। उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था। है ट्वीट बड़ा, अब उसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमने क्या गजब नेगोशिएशन किया। ऐसा तो हमारे पड़ोसी भी नहीं कर पाए। अब नेगोशिएशन क्या हुआ है, वही बात आई। 35% से बांग्लादेश पर जो टैरिफ था उसको 20% कर दिया गया। और इसके पीछे क्या क्या हुआ है इसको नहीं बता रहा है बांग्लादेश, या यूनुस खान ने नहीं बताया। ये जो एक साइन हुआ है, एक रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश ने एक एनडीए किया है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अब वैसे तो देखने में लगता है कि इकोनॉमिक डील है, डिफेंस डील है, आदि आदि बातें लगती हैं, लेकिन अगर इस डील को ध्यान से देखोगे तो इसने बांग्लादेश की संप्रभुता को ही खत्म कर दिया है। समझ रहे हैं? बांग्लादेश अब जो है यूएसए से वीट खरीदेगा, सोयाबीन खरीदेगा और कॉटन खरीदेगा। पहले कहाँ से आता था? चाइना से। क्या ये बात अब चाइना को चुभेगी नहीं? बांग्लादेश सारे डिफेंस की इक्विपमेंट किससे खरीदेगा? मिलिट्री मटेरियल्स अब खरीदेगा यूएसए से। पहले किससे खरीदता था? रसिया से। क्या रसिया इस पर तिलमिलाहट नहीं होगी उसको? अगर रसिया आज अपने जो भी इक्विपमेंट्स हैं बांग्लादेश में उसके, अगर उनकी सब पार्ट्स की सप्लाई बंद कर दें तो बांग्लादेश मिलिट्री एक भी दिन के लिए सस्टेन कर पाएगी। कुल मिलाकर के नुकसान बांग्लादेश का होना है, चाहे यूएसए के साइड से हो, चाहे रसिया के साइड से हो, चाहे चाइना के साइड से।
फायदा ट्रंप अपना देख रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अब ये सारा काम जो किया जाएगा, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा, कि आप किस देश से क्या सामान लोगे, किस देश से क्या सामान लोगे, किस देश को क्या सामान बेचोगे, ये एक अमेरिकन एक्सपर्ट्स रहेंगे वहाँ पर, उनकी निगरानी में होगा। और जब किसी की निगरानी में आप आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी संप्रभुता खतरे में। ये है इसका लब्बो लबाब। 25 बोइंग प्लेन्स की बात चल रही है, खरीदेगा बांग्लादेश। क्या करेगा? बांग्लादेश के पास इतने बड़े बड़े बोइंग प्लेन्स हैं, इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स भी नहीं हैं। हो सकता है इंटरनेशनल लाइंस को चलाए, क्योंकि बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहुत कम जाती हैं। ज़्यादातर लोग भारत से लेते हैं उड़ान, बांग्लादेश के लोग आकर के, या उधर म्यांमार, उधर चले जाते हैं, श्रीलंका में चले जाते हैं, म्यांमार में चले जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ से लेते। तो करेगा क्या? क्या इतने बड़े बड़े प्लेन्स को रखने के लिए उसके पास हैंगर्स हैं, व्यवस्था है, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं उसके पास? ढाका एयरपोर्ट को छोड़ करके और कौन सा एयरपोर्ट है, एक आध दो और भी कोई बड़े एयरपोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ ये 25 बोइंग प्लेन्स को रखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए लेगा। पहले 8 से 9 खरीदारी होनी थी, लेकिन अभी बढ़ करके कितना हो गई, 25। अच्छा, चाइना से जब लेता था बांग्लादेश सामान, वीट, सोयाबीन, कॉटन चाहे जो लेता था, तो वो सस्ता पड़ता था, क्योंकि पड़ोसी देश है चाइना। लेकिन अब यही चीज़ जब यूएसए से लेगा बांग्लादेश, तो क्या उसी रेट पर पड़ेगा? यूएसए से दूरी ज़्यादा होने के कारण एक्सपोर्ट में कॉस्ट आएगी। भले ही यूएसए इनको सस्ता दे दे, लेकिन कॉस्ट आएगी और उसकी वजह से वो महंगा हो जाएगा, अपने आप महंगा हो जाएगा। आप समझिए अमेरिका में यूनुस के प्रेजेंस में किस तरह से गेम खेला जा रहा है। वकारुज्जमा की बात है तो वकारुज्जमा तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कि उनके भी गले को थोड़ा सा क्या किया गया है, सहला दिया गया है कि भैया थोड़ा शांत रहना आप, नहीं तो आपकी भी कुर्सी खतरे में। फिलहाल देखा जाएगा क्या होता है। पड़ोसी देश है, इसलिए परवाह करनी पड़ती है। मैं तो अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप क्या सोचते हैं इसके विषय में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।